महाकुंभ में दर्शन देने आए भारत के 7 सबसे खतरनाक और ताकतवर बाबा, जिनके चमत्कारों के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन साधुओं की साधना देखकर बड़े से बड़ा योगी आश्चर्यचकित हो जाएगा। नंबर 1 वाले साधु तो बेहद खतरनाक है। नंबर 1, जटाओं पर अनाज उगने वाले संत। इन संत के बारे में कहा जाता है कि उनकी जटाओं पर अनाज उगता है। जी हां, ये संत अपनी जटाओं में जो ताकत छिपी हुई है, उसकी वजह से ये अपने सिर पर अनाज उगाते हैं। लोग मानते हैं कि संत की शक्ति और साधना से कोई भी चमत्कार हो सकता है। ये बाबा अपनी जटाओं में दिन रात साधना करते हैं और इन्हीं जटाओं में अनाज उगाते हैं। इंटरव्यू में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर इसके नीचे मिट्टी या पानी निकले तो मेरा गला काट देना। वैसे क्या आप इन्हें मानते हैं? कमेंट में बताइए। नंबर 2, 2 लाख रुद्राक्ष धारण करने वाले बाबा। यह बाबा अपनी सिर पर 2 लाख रुद्राक्ष की माला पहनकर महाकुंभ में आए हैं। इनकी माला का वजन करीब 45 किलो है और इसे पहनने से उनका शरीर कमजोर नहीं पड़ता। ये बाबा रुद्राक्ष के जरिए अपने शरीर और आत्मा को पवित्र करने में विश्वास रखते हैं और उनका यह अनोखा रूप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। नंबर 3, अघोरी माता। महाकुंभ में अघोरी माता भी आई हैं, जो अपने खतरनाक रूप और तंत्र मंत्र की वजह से जानी जाती हैं। ये माता रानी सिर्फ अपनी साधना में डूबी रहती हैं, लेकिन उनका रूप और शक्ति इतनी ज्यादा है कि देखने वाले लोग हैरान रह जाते हैं। ये माता जी अपनी तंत्र विद्या की मदद से कई चमत्कारी चीजें करती हैं और हमेशा रहस्यमयी तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। नंबर 4, सांपों वाले बाबा। महाकुंभ में आए इस बाबा ने अपने सर पर जिंदा सांप लपेट रखा है। ये बाबा बिना डर के सांपों को अपनी शरीर से लपेटे रहते हैं और उन्हें अपनी शक्ति मानते हैं। उनका मानना है कि सांप के साथ रहकर उनकी आत्मा और शरीर को ताकत मिलती है। इन बाबा का रूप और उनके साथ सांपों की सवारी देखने वालों को काफी हैरान कर देती है। नंबर 5, अखाड़े वाले बाबा। महाकुंभ में आए अखाड़े वाले बाबा का खतरनाक रूप देखकर तो कई लोग बेहोश हो जाते हैं। ये जब कुंभ में आते हैं तो भस्म की होली खेलते हुए आते और अपने अजीबो गरीब तांडव और डांस से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 6, 9 सालों से अपने हाथों को नीचे नहीं किया है। इन बाबा का दावा है कि उन्होंने पिछले 9 सालों से अपने हाथों को नीचे नहीं किया है। जब डॉक्टर्स और लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने बाबा को एक कमरे में बंद कर दिया और वहां कैमरे लगाए। जब उन्होंने कैमरों के जरिए बाबा पर नजर रखी तो वे भी हैरान रह गए, क्योंकि बाबा ने सच में 1 हफ्ते तक अपने हाथ नीचे नहीं किए थे। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, इन दिनों प्रयागराज के महाकुंभ में संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। वहीं महाकुंभ में आए कुछ साधु संत महात्मा और साध्वियां ऐसे हैं जो आकर्षण एवं आस्था का केंद्र बने हुए हैं। कोई संत सिर पर गेहूं उगाए हुए है तो कोई भभूत मलकर विकराल रूप धारण किए हुए हैं। किसी संत ने शरीर पर सांप लटका रखे हैं तो कोई अपनी हठ विद्या के बल पर हाथ खड़े किए हुए हैं। ऐसे संतों को देखकर लोग आश्चर्यचकित तो होते ही हैं, उनके सामने नतमस्तक भी हो जाते हैं। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर मुंबई के बांद्रा में उनकी आवासीय बिल्डिंग में चाकू से हमला हुआ है। हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाने के कारण पुलिस उसकी तत्परता से तलाश कर रही है। हमले के समय सैफ अली खान के साथ हमलावर ने हाथापाई भी की। चाकू के हमले से गंभीर रूप से घायल हुए सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां वे खतरे से बाहर बताए गए हैं। घटना में सैफ अली की मेड को भी चोट लगी है। पटना हाईकोर्ट ने आज बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है, जो आयोग के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी है। ये सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन व पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली में भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन दलों का समर्थन करेगी। हालांकि सपा ने
दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के भी विरोध में नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने आज रुड़की में पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे रणविजय सिंह के आवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का विजन जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा, अच्छी सफाई व्यवस्था, ई लाइब्रेरी आदि मुद्दे हैं जिन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता व कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की भी अपील की। सोसाइटी पंजीकरण के उपनिबंधक आलोक शाह की पुस्तक अंतस को घेरे जो सघन कुआसा कविता संग्रह का विमोचन देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतुड़ी द्वारा किया गया। इस अवसर पर कई अधिकारी मौजूद रहे। महाकुंभ स्नान के बाद अल्मोड़ा सोमेश्वर के संत उमेश पुरी महाराज ने प्राण त्याग दिए हैं। वहीं महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में ठंड से बीमार होने की 132 मामले पहुंचे हैं। इन 132 मरीजों का अस्पताल द्वारा उपचार कराया जा रहा है। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारीज का आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। ये जो अंदर से हम बोलते हैं आवाज के माध्यम से, बस मुझे शांति चाहिए, पर चाहिए किसको? अशांत कौन है? क्या कान अशांत है, आंख अशांत है, ये अशांत है, ये अशांत है, क्या अशांत है? इस प्रश्न का उत्तर पाना बड़ा जरूरी है। तो इसका सरल उत्तर है अशांत आत्मा होती है। आत्मा जो अजर अमर है, चैतन्य सत्ता है, इस पंच तत्वों से बने हुए शरीर को जो चलाने वाली, उसका चालक, डिस्टर्ब वो होती, अशांत वो होती। जैसे आप कार चला के जा रहे हैं, ट्रैफिक में आप अटक गए और ट्रैफिक आगे जा ही नहीं रहा है, तो डिस्टर्ब कौन होगा? क्या स्टीयरिंग डिस्टर्ब होगा? क्या टायर डिस्टर्ब होंगे? क्या सीट डिस्टर्ब होगी? नहीं, गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है वो डिस्टर्ब होगा ना। हाँ या ना? बरोबर ना? तो ये समझना बड़ा जरूरी है और बड़ा यह गुह्य राज है। वस्तुतः शांति चाहता कौन है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त होगा तब तक हमारी शांति की जो खोज की यात्रा है वह आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो शांति चाहता कौन है, वह समझना बड़ा जरूरी है।